जय हिंद मित्रों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों, आज हम उस मसीहा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी स्टोरी अगर आप पूरा सुनेंगे, उनका इतिहास अगर पूरा जानेंगे तो उनके प्रति सम्मान का नज़रिया आपकी हो जाएगी। उनके प्रति प्रेम आप में अपने आप उभर कर आ जाएगा। दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो झारखंड के, अगर हम जन्मदाता उनको कहें तो कहीं कोई कम नहीं होगा। झारखंड का अगर हम मसीहा कहें तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पिछड़े और समाज के अंतिम व्यक्ति को एकजुट करके एक संघर्ष का लड़ाई लड़ने वाला, अपने आप को इस समाज में स्थापित करने वाला और अपने खुद के बदौलत अपनी इतिहास लिखने वाला, अपनी जंग और लड़ाई के बदौलत अपनी पहचान झारखंड समेत भारत और दुनिया में कायम करने वाला, उस महानायक का नाम है शिबू सोरेन। जी हाँ दोस्तों, शिबू सोरेन, जिनको झारखंड में दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। शिबू सोरेन झारखंड का एक ऐसा एकलौता चेहरा, राजनीति की अगर बात करें तो शिबू सोरेन के सामने सभी चेहरे और सभी कद छोटे पड़ जाते हैं। झारखंड के ऐसा कोई राजनेता नहीं जो गुरु जी को सम्मान के नजरिया से नहीं जानता हो, जो गुरु जी को आदर के नजरिया से नहीं देखता हो, जो गुरु जी के विचारधाराओं को नहीं मानता हो। दोस्तों, आज की कहानी कैसे आपको झकझोर के रख देगी, कैसे वीर शिबू सोरेन यहां पहुंचे हैं, इसकी पूरी कहानी आपके लिए मैं रखने जा रहा हूं। आप दिल थामकर इस पूरी कहानी को सुनिए। आपको इस कहानी को सुनने के बाद आप निर्णय करेंगे कि अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति रही तो ऐसी कोई बेड़िया नहीं, ऐसा कोई कारागार बना नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जो आपको रोक दे। यही कहानी वीर शिबू सोरेन के बारे में है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। शिबू सोरेन जी की कहानी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आपको लगेगा कि आप कोई कहानी का पटकथा सुन रहे हैं। दोस्तों, हजारीबाग जिला, जो वर्तमान में रामगढ़ जिला उससे अलग बन के बना हुआ है, बात उस जमाने के है जब हजारीबाग जिला बिहार राज्य के अधीन अवस्थित था। उस जिले में नेमरा नाम के गांव में चरण मांझी नाम के एक तहसीलदार, जो राजा कामाख्या नारायण सिंह के दरबार में तहसीलदार हुआ करते थे। सब मिला जुलाकर अगर हम बात कहें तो यह परिवार एक सुखी संपन्न परिवार ब्रिटिश काल में था। चरण मांझी एक उदार व्यक्ति, एक खुले व्यक्ति,
एक दानशील व्यक्ति थे। दोस्तों, इनकी कहानी में बताया गया है कि उस गांव के बीच में मांझी जी का 1.25 एकड़ जमीन उन्होंने उस गांव के एक घटवार परिवार को दान में दे दिया। और जब दान में दे दिया तो वह जमीन का मालिकाना हक उस घटवार परिवार को हो गई। और उसके बाद कालांतर में उस परिवार में सोबरन मांझी नाम का उनका उत्तराधिकारी आया। और दोस्तों, कहते हैं कि जब सोबरन मांझी उस गांव में अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हो चुके थे, तो उस दान में दी गई हुई जमीन को लेकर कुछ लोगों में अनबन चल रहा था। बात आ गई उस गांव की उस जमीन पर मंदिर बनाने का, और मंदिर बनाने को लेकर वह गांव 2-3 खेमों में बट गया। सब मिला जुलाकर अगर हम कहें तो सोबरन मांझी के विरोध लोग दुश्मनी पाल बैठे। सोबरन मांझी और सोना सोरेन के संयोग से 11 जनवरी 1944 को वीर शिबू सोरेन नामक का जन्म नेमरा गांव में होता है। भाई के रूप में 2 लोगों को बताया गया है कि शिबू सोरेन जी 2 भाई, बड़े भाई राजा राम सोरेन और दूसरा खुद शिबू सोरेन। इनके जो पिता सोबरन मांझी और माता सोना सोरेन जो कुशल गृहिणी थी, पिता सोबरन मांझी और माता सोना सोरेन की दिली इच्छा थी कि दोनों बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके एक बढ़िया नागरिक बने। यह सपना मन में संजोए हुए थे। और दोनों बच्चों का एडमिशन उस समय गोला नाम के जगह में एक आवासीय विद्यालय थी, उसमें करा दिया गया। दोनों बच्चे कोई पढ़ाई लिखाई चल रही थी। बीच बीच में सोबरन मांझी अपने बच्चों से मिलने हॉस्टल जाया करते थे और बच्चों के लिए बीच बीच में चावल चूड़ा इत्यादि पहुंचाया करते थे। एक बार की घटना दोस्तों, जो मैं पहले बता चुका हूं कि वह भूमि जो जमीन थी 1.25 एकड़ जमीन, उसको लेकर जो विवाद पैदा हुआ था, तब से लोग सोबरन मांझी के प्रति गलत नजरिया पाल बैठे थे। और एक दिन सोबरन मांझी अपने दोनों लड़कों के हॉस्टल मिलने के लिए अपने घर नेमरा से सुबह 3 बजे भोर में निकलते हैं वहाँ के एक शिक्षक के साथ। लेकिन चूंकि ठंड का मौसम बताया गया था, इसलिए शिक्षक उनके साथ नहीं जाते हैं और कोई बहाना करके रुक जाते हैं। शिक्षक, जैसा कि सोशल मीडिया पर यह बात जानकारी में आई थी कि शिक्षक को पूर्व से यह बात आभास हो गया था कि आज सोबरन जी के साथ कोई घटना घटने वाली थी। इसलिए शिक्षक ने बहाना बनाया, बोला हम चलिए, आप बाद में आते। और ये रास्ते में जब चल दिए तो रास्ते में ही इनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, अब उन दोनों बालकों और माता सोना सोरेन पर क्या गुजरा होगा। पहाड़ टूट पड़ा। यह खबर आग की तरह फैल गई। फिर शिक्षक और स्कूल के माध्यम से दोनों बालकों को सूचना प्राप्त हुई कि आपकी पिता का हत्या हो गई। फिर वहाँ से दोनों बालक भागकर घर आए। भाग के घर आने के बाद फिर वही बात होती है जो आज भी समाज में होती है। आप थाना फाड़ी पुलिस के चक्कर में, कोर्ट के चक्कर में पड़ते हैं। यह भी परिवार को लगा कि ऐसे इन चीज़ों के चक्कर में नहीं फंसा जाए। और उनके पिता की घटना, शिबू सोरेन की पिता के मृत्यु की घटना शिबू सोरेन को झकझोर दिया। जिस बालक में यह आशा पाली जा रही थी कि यह पढ़ लिख कर एक बढ़िया
नागरिक बने, एक बढ़िया ऑफिसर कर्मचारी बने, उसके सपने को चकनाचूर कर दिया पिता की मृत्यु ने। तो फिर बालक में क्या बदलाव आया? वीर शिबू सोरेन ने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय किया? बात बीती, अवस्था सामान्य में आई और शिबू सोरेन ने अपने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। उनकी पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा। शिबू सोरेन की यूं कहें कि यहाँ से यात्रा बदल चुकी थी। यूं कहें कि हम शिबू सोरेन यहाँ से गरीबों का मसीहा बनने के मार्ग की तरफ चलना पसंद कर दिए थे। दोस्तों, बताया जाता है कि अपने घर में रखा हुआ चावल अपने बड़े भाई के संयोग से बाजार में बेचकर और 5 रुपये उस चावल से प्राप्त हुए और उस चावल से बालक शिबू सोरेन अपने ग्राम नेमरा से हजारीबाग के शहर के तरफ प्रस्थान कर जाता है और फिर हजारीबाग पहुंचकर अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू करता है। वह बालक पिछड़े, दबे और कुचले लोगों को एकत्रित करता है। पिछड़े और वंचित परिवार के अंतिम घर में जाकर उनसे मिलना, उनके कष्ट और दुखों को समझना और उनके कष्टों में शामिल होना, उनकी समस्याओं का निदान करना, क्रांति का बिगुल फूंकने वाला पहला काम वीर शिबू सोरेन करते हैं। और पहचान धीरे 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 हजारीबाग में इनकी स्थापित होती गई। और फिर बात आ गई राजनेता के रूप में। दोस्तों, लोग बताते हैं कि पहली बार झारखंड के लोकप्रिय दिसम गुरु जब लोकसभा के चुनाव लड़े थे तो उस चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो जल्दबाजी आपके लिए सदा वर्जित है। यही काम किया गुरुजी ने। फिर दोबारा चुनाव लड़ा और जीतकर दिल्ली के संसद भवन में पहुंचकर अपने लोगों के बातों को वहां पर मजबूती से रखा। आदिवासियों की पहचान पहली बार भारत के संसद भवन में उठाने वाले और गूंजने वाले वीर शिबू सोरेन आगे चलकर कई बार शिबू सोरेन भारत की सरकार जब बनी तो उसमें मंत्रालय और मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और कहते हैं ना दोस्तों कि इस तरह से झारखंड में अपनी पहचान बनाई कि अब इनको लगने लगा कि क्यों नहीं हम अपने झारखंड को अलग करके अपने झारखंड के लोगों के अस्तित्व को बचाने का काम करें। यहाँ के जल, जंगल, जमीन और यहाँ की विलुप्त होती हुई आदिवासियों को बचाने का काम किया जाए। दोस्तों ने वीर शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य बनाने का प्रबल मांग रखा अपने सरकार के समक्ष और तब से झारखंड अलग करने का एक आंदोलन चला। इस आंदोलन में कई झारखंड के नामी जाने पहचाने राजनेता भी शामिल होते चले गए और झारखंड अलग करने का एक बुलंद आवाज चलता गया। अंतोगत्वा 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। हम कहें कि गुरु जी के सपने को एक नया पंख यहां पर मिल गया, किंतु दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जैसे झारखंड अलग राज्य तो बन गया लेकिन नेतृत्व गुरु जी के हाथों में नहीं रहा।
आगे लड़ाई जारी रहा। असली हीरो के रूप में झारखंड में शिबू सोरेन जी स्थापित हो गए और फिर सरकार बनती रही, बदलती रही। कुल मिलाकर शिबू सोरेन जी छोटे छोटे अपने कार्यकाल में 3 बार झारखंड में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए हैं और फिर अपने झारखंडियों को लिए सेवा किए हैं। दोस्तों, शिबू सोरेन आज जननायक के रूप में झारखंड में स्थापित हैं। शिबू सोरेन झारखंड में अपने पद चिन्ह को इस तरह से मजबूत कर दिए हैं कि इनके पद चिन्ह को मिटाना बहुत आसान नहीं होगा। झारखंड के प्रत्येक घर में, विशेष करके संथाल परगना में, गुरुजी का एक बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। लोगों में एक सम्मानित जन प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय गुरुजी स्थापित हैं। दोस्तों, ये रही आज वीर शिबू सोरेन की चढ़ाव उतराव वाली कहानी। कैसे एक बालक एक गांव से निकलकर दिल्ली के संसद भवन से जाकर रांची के विधानसभा और मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचता है। यह कहानी किसी फिल्मी घटना से कम नहीं है। झारखंडी जोहार के साथ पुनः हम आपका वेलकम करते हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बना रहा। फिर से एक बार आपको झारखंडी जोहार, और पहली बार अगर आप चैनल पर हैं तो लाइक कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कोई भी राजनीतिक और व्यक्ति विशेष के बारे में अगर आपको वीडियो सुनना पसंद है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, फिर हम आपके लिए लेकर दूसरी वीडियो आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।